भारत देश पर प्राचीन समय में बहुत से साम्राज्य स्थापित हुए हैं और बहुत से राजाओं ने इस महान देश पर राज किया। इसी क्रम में गुप्त राजवंश के एक महान राजा समुद्रगुप्त हुए हैं। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। वे विश्व के इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेनानायक एवं सम्राट माने जाते हैं। सम्राट समुद्रगुप्त का शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है। समुद्रगुप्त को गुप्त राजवंश का महानतम राजा माना गया है। वे एक उदार शासक, वीर योद्धा और कला के संरक्षक थे। उनका नाम जावा पाठ में तंत्री कमंडका के नाम से विख्यात है। इस वीडियो में आप महान गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में 10 अद्भुत बातें जानोगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नंबर 1, समुद्रगुप्त का जन्म गुप्त राजवंश के संस्थापक राजा चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। समुद्रगुप्त बचपन से ही कुशाग्र थे। उनके अंदर एक राजा वाले सारे गुण मौजूद थे। यही कारण रहा कि उनके पिता चंद्रगुप्त ने अपने अनेक पुत्रों में से उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी चुना और अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को शासन सौंपने का मन बना लिया था। नंबर 2, समुद्रगुप्त की राजगद्दी की राह आसान नहीं थी। चंद्रगुप्त प्रथम का समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी चुनने का फैसला समुद्रगुप्त के अन्य भाइयों को पसंद नहीं आया। उन्होंने समुद्रगुप्त के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। समुद्रगुप्त को उनके भाई काछा ने कड़ी टक्कर दी, परंतु समुद्रगुप्त ने उसको मात देते हुए अपनी दावेदारी पुख्ता की और इसके बाद उन्होंने गुप्त वंश की बागडोर संभाली। नंबर 3, समुद्रगुप्त भारत के महान शासक थे जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखा। V.S. स्मिथ ने उन्हें भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी थी। उन्होंने न सिर्फ कई विदेशी शक्तियों को पराजित कर अपनी शक्ति का लोहा मनवाया, बल्कि अपने बेटे विक्रमादित्य के साथ मिलकर भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत की। उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। नंबर 4, जिस समय समुद्रगुप्त सिंहासन पर बैठे उस समय गुप्त राज्य बहुत छोटा था। पूरा देश अनेक छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। सम्राट समुद्रगुप्त ने शक्तिशाली साम्राज्य बनाने का दृढ़ निश्चय किया। उनके भारत जीतने के ज़्यादातर अभियान हर क्षेत्र में कामयाब रहे। अपने पहले आर्यावर्त युद्ध में उन्होंने अपने विरोधी 3 राजाओं को हराया। इसके बाद उन्होंने दक्षिणापथ के युद्ध में 12 राजाओं को चित किया। नंबर 5, कहते हैं कि उनके कालखंड में उनका कोई भी ऐसा विरोधी नहीं था जो उनके सामने पल भर भी खड़ा हो सका हो। वह अपने राज्य को उत्तर में हिमालय, दक्षिण में नर्मदा नदी, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी और पश्चिम में यमुना नदी तक फैलाने में सफल रहे। नंबर 6, प्रयाग प्रशस्ति नामक अभिलेख में समुद्रगुप्त की गौरव गाथा विस्तार से पढ़ने को मिलती है। एक प्रकार से वह समुद्रगुप्त काल की ऐतिहासिक घटनाओं का दर्पण है, जिसे सम्राट समुद्रगुप्त के ही दरबारी कवि हरिशेन ने तैयार किया था। नंबर 7, एक योद्धा से अलग हटकर बात करें तो वह वीणा बजाने में भी कुशल थे। वह बहुत अच्छे संगीतकार थे। उनके द्वारा बनवाए गए कई सिक्कों में वो वीणा लिए हुए नजर आते हैं। इसके अलावा वह एक कवि के रूप में विख्यात रहे। अपने समय में उन्हें कविराज बोला जाता था। नंबर 8, भारत में मुद्रा के चलन में भी समुद्रगुप्त की भूमिका को अहम माना जाता है। उन्होंने शुद्ध स्वर्ण और उच्च कोटि के तांबे की मुद्राओं का प्रचलन करवाया। उन्होंने अपने शासनकाल में मुख्यतः 7 प्रकार के सिक्कों को बनवाया, जो कि आर्चर, बैकलेक्स, अश्वमेध, टाइगर स्लेयर, राजा और रानी लेरिस्ट नामों से भी जाने गए हैं। नंबर 9, वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो समुद्रगुप्त ने कई शादियां की, लेकिन
उन्हें पुत्र की प्राप्ति अपनी पटरानी अग्रमहिषी पट महादेवी से हुई। उनके पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही बाद में गुप्त साम्राज्य को और आगे बढ़ाया। नंबर 10, अपने शानदार शासनकाल के बाद 380 ईस्वी के आसपास समुद्रगुप्त ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। सम्राट समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व का हर एक पहलू आज भी लोगों को प्रेरित करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प वीडियो लाते रहते हैं।